सुप्रभात छात्रों। आदर्श बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बगवास प्रतापगढ़ राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की विषय संस्कृत का प्रथम पाठ भारत वसंत गीति का प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक का अध्ययन कर लिया था। आज हम तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारु तोचंबु बीते मजु कुंजे स्वनंतींत तिम्प्रेक्ष्य मालिनाम मलिनाम निनादे नवीनामय वीणा वाणी वीणा। इसका अन्वय है मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे स्वनन्तीं मालिनाम अलीनाम ततिप्रेक्ष्य अय वाणी नवीना वीणा निनादय। इसका हिंदी अर्थ है मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से, मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से, जो कि मलय पर्वत है, मलय पर्वत पर जो बहुत ही सुंदर पेड़ वृक्ष लग रहे हैं, उनकी वायु बहुत ही सुंदर है। उन्हीं के आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों और फूलों के गुच्छों व सुंदर लता कुंजों, उस वृक्ष पर बहुत ही सुंदर फूल के गुच्छे लगे हुए हैं, सुंदर लता कुंज लगे हुए हैं और वहाँ पर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए काले भंवरों जो पुष्प पर बहुत सी लताएं लगी हुई हैं, फूल हैं, उन फूलों पर पुष्पों पर काले भंवरे आसपास उस पर मंडरा रहे हैं। उनकी जो एक क्रमबद्ध पंक्ति बनी हुई है, उन सभी को देखकर हे सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। अगला श्लोक है हमारा लतानां नितांत समो शांतिशीलम चलेदुच्छलेत् कांत सलीलम तवाकर्ण्य वीणां मदीनां नदीनां निनादे नवीना वीणा वाणी वीणम। इसका अन्वय है कि हे वाणी अय वाणी तब अदीना वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांत शांतिशीलम समू चलित नदीनाम कांत सलीलम उच्छलेत अतः नवीन वीणा निनादय। कि हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर, हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर, आपकी इसमें अर्थ में कह रहा है कि आपके जो सरस्वती माता की वाणी है वीणा, उस वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े फूल, जो लताएं हैं उनके फूल एकदम शांत लग रहे हैं, तो आपकी वीणा, आप इतनी सुंदर वीणा बजाती है कि उन वीणा को सुनते ही जो शांत पड़े हुए फूल हैं वे झूमकर उठकर नाचने लगते हैं। झूम उठे मतलब वो खिलखिला उठते हैं, जो कलियां हैं वो एकदम फूल बनकर खिल जाती है। नदियों का कांतियुक्त स्वच्छ जल, नदियों का कांतियुक्त अर्थात बहुत ही सुंदर और स्वच्छ जल, क्रीड़ा यानी कि अटखेली, क्रीड़ा का अर्थ है खेलना, अटखेलियाँ करना यानी कि हिलोरे लेना। नदियों में जो जल है आपकी उस वीणा को सुनकर हिलोरे लेने लगता है, अटखेली करता हुआ उछलने लगे। ऐसी वीणा आप बजाइए कि हे सरस्वती ऐसी वीणा, नवीन वीणा आप ऐसी बजाइए कि आपका जल बहुत ही सुंदर और नदियों का जल बहने लगे। इसी के साथ हमारा चौथा भी पैराग्राफ पूरा हुआ। चारों श्लोकों के अर्थ हुए हैं।
अब हम प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। पूर्ण वाक्य में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, कवि वीणापाणिं किम कथयति। कवि वीणापाणिं किम कथयति, कवि वीणापाणी से क्या कह रहा है। तो उत्तर है हमारा कवि वीणापाणिं कथयति, कि कवि वीणापाणी से कह रहा है अय वाणी नवीनां वीणा निनादय, कि हे सरस्वती आप नवीन वीणा बजाइए। अगला प्रश्न है हमारा, वसंते किम भवति। वसंत ऋतु में क्या होता है। तो उसका उत्तर है वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कुजंती, कि वसंत ऋतु में सरसा रसाला यानी कि वृक्षों पर, आम के वृक्षों पर फूलों की मंजरियाँ आने लगी हैं, और कोकिला च कुजंती, कोयल भी कुह की आवाज़ करने लगती है, कोयल भी चहकने लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, सरस्वत्या वीणा श्रुत्वा किम परिवर्तनं भूति इति कवि इच्छा लिखत, कि कवि की इच्छा क्या है, कि सरस्वती की वीणा सुनकर क्या परिवर्तन आने लग जाए, ऐसी क्या इच्छा है कवि की। तो कवि इच्छा अस्ति यत् सरस्वत्या वीणा श्रुत्वा भारतीय जनानां मनसि नवचेतनाया संचार भवतु, कि कवि की इच्छा है, कवि यह चाहता है और उसकी यह इच्छा है कि सरस्वत्या वीणां श्रुत्वा, कि सरस्वती की वीणा को सुनकर भारतीय जनानां मनसि, भारतीय लोगों के मन में नव चेतनाया संचार भवतु, उनके मन में, लोगों के मन में नव चेतना का संचार होने लगे, सभी के मन में बहुत ही अच्छे विचार आने लगे। अगला है हमारा प्रश्न, कवि भगवती भारती कस्या नद्ये तटे कुत्र मधुमाधवीनां नतां पंक्ति अवलोक्य वीणा वादयतु कथयति, कि कवि भगवती भारती किस नदी पर, ठीक है ना, किस नदी पर अपना नवीन, कवि कह रहा है कि किस नदी के तट पर अपना मधुगीत सुनाने की बात कह रही हैं। तो इसका उत्तर है कवि भगवती भारती यमुना नद्या, कौन सी, यमुना नद्या, यानी कि यमुना नदी के तट पर मधुमाधवीनां नतां पंक्ति अवलोक्य वीणा वादयति कथयति, कि वो मधुर वीणा की जो तान है वो वहाँ पर यमुना नदी के तट पर आपको सुनाना चाह रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क स्तंभ पदानि ख स्तंभ तशा पर्याय पदानि दंतान तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। इसमें आपको पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको एक दूसरे के सामने मिलाना है और उसका लिखना है। इसमें हमने आपको उत्तर भी दे दिए हैं कि सरस्वती, तो सरस्वती क्या बजाती हैं, वीणा। सरस्वती क्या बजा रही हैं, वीणा। आम्रम, आम कैसा है, मीठा। पवन कैसा है, कैसी पवन को हम समीर कहेंगे, और तट को हम तीरे कहेंगे, भ्रमराणाम यानी कि अलीनाम। अगला है आपका तीसरा प्रश्न, अधोलिखित पदानाम प्रयुज्य संस्कृत भाषा वाक्य रचना कुरुत। संस्कृत भाषा में आपको वाक्य रचना इसकी करनी है। पद है हमारा, जैसे पहला पद है हमारा निनादय यानी कि बजाओ, तो निनादय का अर्थ होता है बजाओ। तो अयवाणी नवीनां वीणा निनादय, की है सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। अगला है हमारा मंद मंदम यानी कि धीरे धीरे, तो पवनः मंद मंदम वहति यानी कि हवा धीरे धीरे बहती है। मारुतः यानी कि वायु, तो मलय मारुतः शीतल भवति यानी कि वायु भी धीरे धीरे, वायु बहुत ही ठंडी और हवा ठंडी वायु चल रही है। सलिलम यानी कि जल, जल जो है वो कैसा है कि सलिलम में, तो जल नद्या सलिलम स्वच्छम भवति, कि नदियों का जल बहुत ही स्वच्छ है।
सुमनः यानी कि फूल, तो सुमनम विकसन्ति यानी कि पेड़ों पर फूल विकसित होते हैं। और हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, प्रथम श्लोकस्य आशय हिंदी भाषाया या आंग्ल भाषाया लिखत। तो हमें पहले श्लोक का जो हमारा अर्थ है उसे हिंदी भाषा में लिखना है। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गायम गीति ललितम नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंती लसंती सरसा रसाला कलापाह ललितः कोकिला काकलीनाम निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। इसका आशय में लिखना है, वसंत ऋतु में मंजरी युक्त आम वृक्ष और कोयल की कूक आदि से प्राकृतिक परिवेश अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहा है। इससे मधुर वातावरण में माँ सरस्वती से प्रार्थना कर है कि वह अपनी वीणा को बजाइए और सुंदर नीति युक्त मधुर गीत गाए, जिससे कि जनमानस में नई संचार प्रेरणा का संचार हो। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में तथा सोमवार को अपनी कॉपी चेक करवाएंगे। धन्यवाद।